पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में आज नैतिकता की सरेआम बलि चढ़ा दी गई। एक केंद्रीय मंत्री मन से दहाड़ कर कह रहा है कि कमीशन लेना कोई पाप नहीं है बल्कि हक है। जितिन राम मांझी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार का कबूलनामा किया बल्कि अपने बेटे को भी सरेआम कमीशन खोरी की दीक्षा दी है। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। क्या कमीशन खोरी को सार्वजनिक स्वीकार रोकती देना भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण नहीं है? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी ने जो कहा वो हमेशा बवाल करते हैं अपनी बातों से और कंट्रोवर्सी में रहते हैं। जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो भारतीय राजनीति का कड़वा सच हो सकता है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री द्वारा इसे मंच पे सही ठहराना बड़ा डरावना है। और सोचिए, मांझी ने दावा किया है कि 5 करोड़ के सांसद फंड पर 10% कमीशन 40-50 लाख हर कोई लेता है। यह बयान सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, आप सोचिए, मतलब करप्शन है, कहीं ना कहीं बिल्कुल करप्शन दिखाया जा रहा है और उसको चुनौती दिया जा रहा है। जो हमारा करप्शन एक्ट है हमारे लिए बना है, उसको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। यदि एक मंत्री स्वीकार कर रहा है कि उसने 40 लाख कमीशन के रूप में पार्टी फंड में दिए हैं, तो यह जांच का विषय है। यह देश के टैक्स पेयर का अपमान है और यह संदेश देता है कि विकास के नाम पर आने वाला पैसा नेताओं की जेब और पार्टी की तिजोरी के लिए है। तो मुस्कान, क्या भूया मियाँ और भूया भूमियार, क्या मांझी नया सोशल इंजीनियरिंग कार्ड खेल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मांझी का ये नारा बिहार की पारंपरिक राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भूया मियाँ के जरिए वे दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है। और वहीं भूया भूमियार के जरिए वे स्वर्णों को साथ जोड़कर भाजपा को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मांझी जानते हैं कि 2025 और 26 के चुनावों में वे तभी किंग मेकर बन पाएंगे जब उनके पास दलित के अलावा अन्य वर्गों का भी समर्थन होगा। यह भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ एक क्षेत्रीय और जातीय घेराबंदी है। तो बीजेपी का जो धोखे का आरोप है, क्या मांझी राज्यसभा सीट के लिए एनडीए छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं? देखिए, मांझी ने साफ कहा है कि लोकसभा में 2 सीटें और एक राज्यसभा का सीट का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 से लेकर 45 विधायक की जरूरत है। मांझी की पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक है। तकनीकी रूप से वे अपने दम पर सीट नहीं ला पा सकते हैं, क्लियर बात है, लेकिन वे भाजपा के नैतिक समर्थन और वादे की दुहाई दे रहे हैं कि भाई आप वादा किए थे, याद है कि नहीं? जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो सीधे मन से डरा भी रहे हैं कि रास्ता अलग लेंगे वाली धमकी ये बताती है कि वे आगामी राज्यसभा चुनाव में अपने बेटे संतोष सुमन या किसी करीबी के लिए सीट पक्की करना चाहते हैं कि वादा किए हैं ना महाराज, तो करिए, हमारे पास विधायक नहीं है, आपके पास है ना, तो एक सीटवा दीजिए, हमारे बेटा को दीजिए, नहीं तो हमारे किसी करीबी को दीजिए। तो यही अभी मकसद है। तो मुस्कान, बेटे को कमीशन लेने की नसीहत देना राजनीति या परिवारवाद का नया निचला स्तर हो सकता है? मांझी का अपने बेटे संतोष सुमन को कहना कि पार्टी अध्यक्ष की गलती है कि वे पैसे नहीं वसूल कर पा रहे हैं, शर्मनाक है। देखिए, संतोष सुमन बहुत मुझे लगता है बहुत ईमानदार हैं और अपनी बातें सही तरीके से रखते हैं, समझ के बोलते हैं, लेकिन वो परेशान है। मांझी जी, कैसा ना आदमी हो तुम, पैसा नहीं वसूल कर पा रहे हो, ये तो बेसिक है, ये इसको नहीं आ रहा है तुमको करने, ये तो रूल है, इतना तो लेना होता है, फंड में डलवाना होता है। पहली बार है कि कोई पिता अपने बेटे को बोल रहा है, जो खुद कैबिनेट मंत्री है, खुलेआम भ्रष्टाचार के दीक्षा दिया जा रहा है, सिखा रहे हैं कि भाजपा की, सोचिए, ये भाजपा की 0 टॉलरेंस वाली दावे की धज्जियां उड़ाता है। भाजपा बोलती है हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, एक पैसा नहीं लेना है ना देना है। तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है कि संगठन चलाने के लिए जन कल्याण नहीं, पैसा चाहिए होता है। अब समझिए, कमीशन खोरी अनिवार्य है। तो ये परिवारवाद राजनीति का सबसे बड़ा डरावना चेहरा सामने आया है। तो मुस्कान, क्या 100 सीटों की मांग एनडीए में विभाजन की औपचारिक शुरुआत है? देखिए, मांझी ने 100 सीटों की मांग करके स्पष्ट कर दिया है कि वे अब जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहता है। बहुत हो गया, हम आपका कर लिए जूनियर वाला पार्टनर, अब हम बराबर करेंगे। जेडीयू भाजपा है ना, तो हमको भी साथ लीजिए, 3 बड़ा भाई रहेगा। जिस पार्टी के पास सोचिए 4 विधायक हो, उसका 100 सीट मांगना, मतलब आपको रियल लग रहा है? नहीं लग रहा, आप हंस रही है। लेकिन यह मांग सीट शेयरिंग के समय भाजपा जेडीयू को दबाव में लाने के लिए है। अगर बीजेपी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो मांझी इंडिया गठबंधन या अकेले लड़कर एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। जैसा उन्होंने कहीं ना कहीं डाला है कि हम अलग झंडा वाला लेके चलेंगे, अलग नारे लेके चलेंगे, हमारा
जो रुख है वो बदल जाएगा। तो डरा रहे हैं कि हम अलग भी लड़ सकते हैं, आपको पावर दिखा देंगे, देख लीजिएगा। तो यही बात है। तो मांझी ने आज जो आग लगाई है उसकी लपेट दिल्ली के सिंहासन तक पहुंची नहीं तो तय है। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो कमीशन को अपनी उपलब्धि बताने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर चल रहा है। 40 लाख का पार्टी फंड हो या 100 सीटों की जीत, क्या मांझी वाकई गरीबों की बात कर रहे हैं या सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का दबाव बना रहे हैं? अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।